हल्द्वानी स्थित नगर निगम सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से संचालित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारत सरकार के अभियान का शुभारंभ किया। भारत सरकार द्वारा जन भागीदारी से साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत कोई भी सामान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थान, कॉरपोरेट संस्थान निक्षय मित्र बनकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित उपचाराधीन टीबी रोगियों में से स्वेच्छा से एक या एक से अधिक रोगियों को 1 से लेकर 3 सालों तक के लिए गोद ले सकते हैं। संबंधित संगठन या व्यक्ति के द्वारा गोद लिए गए मरीज की समय समय पर देखभाल के साथ ही हर महीने पौष्टिक आहार दिया जाएगा, जिसमें अनाज, दालें, वनस्पति तेल, मूंगफली, दलिया, अंडा आदि शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने निक्षय मित्र बनकर टीबी के 2 रोगियों को उनके इलाज पूरा होने तक गोद लिया। वहीं कार्यक्रम में निक्षय मित्र के रूप में रजिस्टर्ड दयासागर विस्ट प्रबंधक सैमफोर्ड स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण आहार की किट भी बांटे। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा कर रखी है कि 2025 को हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। तो इसी के क्रम में आज 9 सितंबर से प्रधानमंत्री जी ने निक्षय मित्र के लिए आह्वान किया। निक्षय मित्र जो कि एक टीबी पेशेंट को 1 या 1 से अधिक, इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकता है, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं, जो टीबी मरीज को गोद लेंगे और उनके पोषण की जिम्मेदारी लेंगे जब तक कि उनका इलाज चल रहा है। तो इससे उनको रिकवर होने में सहायता मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया कम से कम 50% आबादी के अंदर है, लेकिन जैसे ही उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है तो टीबी डिजीज फ्लेयर अप हो जाती है। और इसलिए अगर जरूरी पोषक तत्व उनको मिलेंगे तो जल्द से जल्द रिकवरी होगी और हम देश को टीबी मुक्त कर पाएंगे। तो ऐसा था, लेकिन अब पिछले कई वर्षों से टीबी लाइलाज बीमारी नहीं रही है और इसलिए जो है मास्क पहनने की वो दी जाती है जिनको ओपन ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिनमें कैविटीज होती है। अगर किसी और अंग की टीबी है जैसे कि बोन है या या फिर ओपन ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो उसको फैलने की भी संभावना है। तो अब ये स्टिग्मा करीब करीब खत्म हो गया है और इसके लिए हमारे काउंसिलर्स और काउंसिल भी करेंगे। जब टीबी पहले से किसी को हो जाता था उसको बिल्कुल अलग रखते थे। छूत की बीमारी उसे अछूत माना जाता था, लेकिन आज टीबी बीमारी जरूर है छूत में, पर लाइलाज नहीं है। पूरी तरह से इसका उपचार है। उपचार में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। जो डॉक्टर से बताते हैं कि कितने दिनों तक इलाज चलेगा, दवाई का जो सर्किल है वो सर्किल टूटना नहीं चाहिए। गरीब, कमजोर वर्ग, मेहनतकश व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति अगर उसको टीबी हो जाती है तो वो 10-15 दिन इलाज करा के अगर थोड़ी भी ठीक हो गया फिर से काम पर चले जाता है और लापरवाही करके दवाई नहीं लेता है, जिससे कि ये रोग दोबारा होकर लाइलाज हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए डॉट की स्कीम भी चलाई कि घर घर जाके आशा बहनें भी दवाई देती हैं, सरकारी अस्पताल भी दवाई देते हैं। और अब आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो टीबी मुक्त भारत का संकल्प आज दिया है और हम सब उसी की शुरुआत आज देश भर में कर रहे हैं। आज के दिन मैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज सब लोगों के साथ जो टीबी के हमारे पेशेंट हैं उनको हमने एक किट भी यहाँ पर दिया है और हम लोगों ने खुद भी 1-1, 2-2 जो हमारे यहाँ पर इसके तपेदिक बीमार हैं उनको गोद भी लिया है। 1 साल तक उन सब की देख रेख, भोजन वगैरह का प्रबंध भी हम लोग करेंगे। तो इसी तरह से मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, देश और प्रदेश के लोगों से, कि एक मरीज जरूर आज गोद लें, जरूर गोद लें। 1000 बड़ी राशि नहीं है। दाल, चावल और उसमें न्यूट्रिशन, कुछ एग्स और मूंगफली इत्यादि जो प्रोटीन की चीज़ें हैं और जिसमें कार्बोहाइड्रेट और कुछ फ्रूट्स यानी कि फल हैं, ये उसमें एक पेशेंट के लिए 1 महीने के लिए इनफ होता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, प्रभु ने सबको सब कुछ दिया है, सारी चीज़ें दी हैं। मैं प्रदेशवासियों से और देशवासियों से अपील करता हूँ कि जरूर एक पेशेंट को अवश्य